नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज किसानों को लेकर, खेती को लेकर। मैं पहुंचा हूं बेमेतरा जिले में। बेमेतरा जिला कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का इलाका है। इस जिले के किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है बीज। एक ऐसी बीज जिससे उन्हें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ है। और ये क्यों हुआ है, यही जानने की कोशिश आज किसानों से करेंगे। ये जानेंगे कि आखिर किसान कंपनी वालों के चंगुल में कैसे फंस गए। हमारे साथ इस वक्त जो है बेरला इलाके के किसान मौजूद हैं और हम मौजूद हैं खंगसरा गांव ना, खंगारपाट गांव में हैं। और ये पहले आप ये पूरा देखिए, यहाँ पे हमारे साथ जो किसान हैं उनका ये पूरा प्लाट है, उनकी ये खेती वाला इलाका है जहाँ पे वो ज़्यादातर धान की खेती करते हैं और धान से ही बड़ा नुकसान उनको हो गया है। ये कैसे हुआ है ये हम जानेंगे और बात करेंगे कि जो है इस इलाके की समस्याओं के बारे में। तो पहले इस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मसले को उठाया, जिसके बाद अभी किसानों से अब जो है अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, कंपनी वाले बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति अब तक नहीं मिल सका है। राहुल, ये बताओ कि जो है ये सिर्फ बेरला इलाके की समस्या है या फिर पूरे बेमेतरा ज़िले की समस्या है, और क्या हुआ था? लगातार पिछले सत्र में जो अभी पिछली बारिश निकली, उस सत्र में बायर की जो धान लगाए थे जितने भी किसान, उन्होंने लगातार शिकायत किया कि जो धान 90 दिन में निकलना था वो 40-45 दिन में ही निकल आ रहे थे। फिर 20% तो धान ऐसे ही मतलब 50 दिन पहले आना, मतलब आप समझ सकते हैं कि दूसरे जो बालियाँ आते तक वो बालियाँ झड़ जाएंगी। तो जब लगातार इस विषय में हमने पड़ताल किया, कम से कम 20 गाँवों का हमने दौरा किया, किसानों से मिले, रूबरू हुए, तो ये आंकड़ा आया हमारे पास कि लगभग बेमेतरा जिला में 2000 एकड़ में किसानों ने उस बायर कंपनी की धान को लगाया था। और जब वैज्ञानिकों ने जब इसका पड़ताल किया, सब मामला उछलने के बाद, शिकायतों के बाद, तब उन्होंने भी ये बताया कि इस बीज में कहीं ना कहीं बीज मिश्रण है, और वो बीज मिश्रण नर नारी वाला मामला आया है। क्योंकि जब अगर कोई बीज किसानों को दिया जाता है तो उसमें सिर्फ नारी बीज दिया जाता है। अगर नर बीज मिक्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्रॉस होता है, और वो जो बीज आती है उसमें दाने नहीं लगते। इस मामले को लेकर हम लगातार साल भर से लड़ाई लड़ रहे थे, मगर इसमें किसी भी प्रकार की कृषि विभाग की तो बिल्कुल नहीं अंकुशता लगी। चूँकि मामला कृषि मंत्री जी के जिले का है, फिर भी किसानों को कहीं पे न्याय मिलते नज़र नहीं आया है। मगर नहीं पता, एक किसानों के लिए एक न्याय की एक उम्मीद जगी है, जब अभी हफ्ते भर पहले कृषि मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि बायर कंपनी को मुआवजा देना होगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। हम फिर से एकत्रित हुए हैं, चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले। बिल्कुल, किसानों को न्याय मिले, और उसको भी देखेंगे कि वो फसल जब लगाया गया था तब क्या स्थिति। ये बताइए, आपने कितने एकड़ में खेती की थी और कौन से जो है बीज आपने लगाया था? 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में 84-83 बीज ले ला रहे हैं दुकान ले, और वो ला डाले हैं जुताई फंदाई कर कुरा के, मतई वगैरह कर कुरा के। उनका बाद वो तीजापुरा के पहले निकल के धान है। अच्छा, आधा धान मतलब कौन से कंपनी के बीज रही है? ये बीज हम नहीं जाना, 84-83 देला जानता है। अच्छा हाँ, अच्छा। तो ओमा जिन्हें का बोले गे रही आप जब बीज खरीदे हो, जिन्हें कत्का में खरीदे रहे हो, और का बताए गे रही है? 350 रुपया किलो के भाव है, वो 1 किलो वजन होकर 350 रुपया के। ओला लाहन प्रति एकड़ में मतलब 6 किलो लगी करके बोली से दुकान वाले हैं। ओला 2.5 एकड़ पर लाए है बन 6 किलो के हिसाब से, मतलब 15 किलो। ओला ला के डाले हैं जुताई फंदाई कर कुरा के, है ना। जुताई फंदाई कर कुरा के ला हैं, तो फिर डाले हैं, तो फिर थरा तैयार, फिर लगाए न। ओला लगाए के बाद वो अब जैसे से पौधा तैयार हो जाए, जैसे खाद मटीरियल सब डालत गए हैं, तो तीजापुरा लगाती धान, हाँ 10% छटके चालू हो गए। अच्छा, 10% छटके चालू हो गए। उसके बाद जैसे जैसे बढ़त गई तैसे छटकत जा पूरा धान एक साथ नहीं निकल पाई, नहीं निकले एक साथ। अच्छा, कतका जन वो बीज में जन है जैसे 2.5 एकड़ में कतका फसल होना रही सो कतका हुई? ओमा फसल मतलब 150 कट्टा धान होना रही सोमा होइस के अनुसार से। होइस का 70-75 कट्टा हो बस। अच्छा, तन्ने हो पाई। तो फिर जिन्हें बातचीत हुई सोई कंपनी वाले मन से, अधिकारी मन से, तो कुछ आप मतलब मुआवजा मिले है? कुछ नहीं मिले है, कार्रवाई चला थे ना, आज ले होते हैं। साल भर हो गए। साल भर हो गए। और वो तीजापुरा पैत के केस ला जारी करे ना मन। हाँ, तीजापुरा पैत के केस ला जारी थे ना, आज चलते हैं तो फिर फसल अब डाले तैयारी आ गए, जुताई फंदाई फिर चालू हो गए। अच्छा अच्छा, ये बताइए जो है ये खेत आपका है? हाँ। अच्छा, कितने एकड़ में आपने जो है वो फसल लगाया था, जो वायर कंपनी की जो बात कर रहे हैं, वो क्या उस बीज को क्या कहते हैं? हाइब्रिड। अच्छा, हाँ 84-33 AZ 84-33 DT बायर कंपनी खरे, ओला लगा रहे हैं 12 एकड़ में।
अब थरहा डाले हों, थरहा डाले के बाद फिर जब थरहा तैयार होते 20-22 दिन में, तो फिर बोला रोपाई करे लगते, मताई करके बस रोपाई करे हों, और 35 से 40 दिन में 35 दिन में गभरोट दिखेल दली आधी आधा। फिर खाद की कमी का कमी पता नहीं, ओकर बाद फिर 50 से 55 दिन में 25 से 30% धान निकल गए। और बाकी ग्रोथ करत है, मतलब वो अपन पौधा बनाते हैं। तो ये जो फसल है आप ये पहली बार ले रहे थे इस कंपनी के, जैसे उसको एक नर नारी शब्द दिया गया, वो क्या है नर नारी शब्द जो है धान को देने के पीछे? नर नारी नहीं जाना, नारी बीज मिलना चाहिए कि थे, मगर वो कैसे कैसे मिक्स रही वो समझ में नहीं आया। हाँ। तो अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग क्या इसी गांव के हैं? हाँ, गाड़ा मोड़ के हैं सर। गाड़ा मोड़ के हैं। हाँ। तो आपने भी जो है फसल लगाया था? हाँ सर, 3.5 एकड़ में मैंने बायर कंपनी का धान बोए थे सर। हाँ। तो आपको भी कोई फायदा नहीं हुआ? इसमें कोई फायदा नहीं मिला सर मेरे को, और ये पहले बार बोया था मैंने, पर इसमें मेरे को पूरा नुकसान ही मिला। तो प्रति एकड़ कितना नुकसान हुआ होगा? मेरे को तो मात्र वही 16 कुंटल मिला सर एकड़ में। हाँ। मतलब कितना मतलब होना चाहिए था, फायदा कितना होना चाहिए? कंपनी बताया था सर कि 35 से 36 कुंटल आपको प्रति एकड़ मिलेगा, ऐसा बोला था, पर नहीं मिल पाया। अभी जब कंपनी वाले आए आप लोगों से बातचीत किए तो फिर क्या बोले हैं? वो तो कोई अभी जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं सर वो सही। और हम लोगों का अभी फिर नया फसल बोने का समय आ गया है, फिर भी हम लोगों का कोई अभी राहत नहीं मिला है। नहीं मिला सर। अच्छा, यहाँ पे तो जो है अधिकारी लोग भी आए थे ना, उन्होंने तो बातचीत आप लोगों से की थी, तो क्या बताएं? अभी सभी किसान से तो बातचीत नहीं की, हमसे तो किए ही नहीं है। हमसे आपके अच्छा, और यहाँ पे नहीं आए अधिकारी? हमारे यहाँ नहीं आए, यहाँ आए होंगे। अच्छा। हाँ, हम आपसे मुलाकात नहीं हुई? हमारे से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो आपने जो है कितने एकड़ में फसल लिया था? 5.5 एकड़ में। अच्छा, तो आपकी भी वही स्थिति जो बाकी की? हाँ, हमारी भी ऐसी स्थिति। तो जैसे आप लोग चाहते क्या है, मतलब कंपनी वाले जो है बातचीत करने आए, अधिकारी भी आए, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय मिले चाहते हैं, हम जो भी न्याय मिले, जो आश्वासन दिया है उसमें कम से कम क्षतिपूर्ति बोल रहे हैं, तो बोले हैं क्षतिपूर्ति देंगे, अब मांग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मांग किए तो उस आधार पे मिलना चाहिए करके आशा कर रहे हैं। तो ये फसल आप लोग जो वायर कंपनी की जो बीज है बता रहे हैं, वो आप लोग ले रहे हैं, तो वो आप लोग सालों से लेते आ रहे हैं या फिर ये पहली बार हुआ? नहीं, 2-3 साल से लेते आ रहे हैं हम लोग। तब कोई नुकसान नहीं हुआ था? हाँ, पहले नहीं नुकसान हुआ था, इस साल ज़्यादा हुआ। जो 84-33 से वो पहली बार डाले, और जो वैरायटी रही से बायर कंपनी के, वो मन ठीक ठाक रही से। तो नया आते तो ओकर एजेंट मन आ घूमते कि ये ओकर से अच्छा ही, वो ओकर से अच्छा ही। तो किसान आदमी तो अपन उत्पादन ला देखी। तो कृषि विभाग की टीम आ रही से यहाँ चेक करी से वह, तो जो बालिक जो संख्या रही से वो चेक करी से, तो पंचनामा बना के ले गई रही से। तो परसेंटेज निकाले रही से 22-23% वेस्टेज ओकर जो बालियाँ निकले रही ना 23% निकाले रही से एक्स्ट्रा। हाँ, खराब। अच्छा, अभी आप मेरे को जो है थोड़ा सा खेती भी समझाइए, ये बताइए कि जो ये अभी ये आप लोग का ये इसमें क्या धान का ही फसल लेते हैं? जी जी जी, धान का फसल लेते हैं। तो ये आप लोग जो है जो वायर कंपनी के धान है, बीज है, उसके अलावा और कौन सी फसल आप लोग लेते हैं धान में? धान में उसके अलावा सरना वगैरह लेते हैं। सरना लेते हैं, फिर 64 IR 64 वगैरह भी लगाते हैं। तो अभी क्या धान के लिए जो है अनुकूल है जो है खेती, अभी क्या स्थिति है किसानों की? मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किसानों को जो है धान की खेती करने में कितनी दिक्कत आ रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमने वायर कंपनी के बीज के साथ में खेती की, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे जो है और जो धान की किस्में हैं उसको लेने में कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ की कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे सरना है, तो सरना में तो मैं सोचता हूँ कि करीब करीब इस साल जो 84-33 में जो उत्पादन आया है उसके तुलना में सरना बेहतर है। इतना खराब प्रदर्शन रहा 84-33 का। तो फिर आप लोग जो है सरना ज़्यादा क्यों नहीं लेते? फिर वो सरना तो लेते हैं, सरना तो तो फिर वो 84-33 का क्या है? 84-33 वाले बोले कि हम 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन देगा हमारा धान, बोले थे। वो लालच में आ गए? लालच में आ गए, आना ही है, किसान है भाई, लालच तो आएगा ही। तो और उत्पादन आया है उसका 15 क्विंटल, वो चक्कर में फंस गए? तो फंस गए चक्कर में।
नुकसान हो गया। नुकसान तो होना ही है। कितना नुकसान हुआ? 15 क्विंटल। जैसे कितना जो है बीज में जो है कितना आपको लेना था, कितने का आया बीज जो है? मतलब बीज आपने कितने में खरीदे थे, कितने का बीज था? बीज कत का 95 में खरीदे रहे ना, 350 रुपये किलो। हाँ। कितना किलो आपने लिया था? मैं लिया था 120 किलो, अच्छा। 135, हाँ 120 किलो और का। जो धान वायर कंपनी के धान है वो कितने में बेचे? धान तो जो बिकता है मंडी रेट वो बिकेगा। कितना गया यहाँ पे मंडी रेट? मंडी रेट यहाँ हाँ वही तो बोला 2500 रुपये के हिसाब से। जो सरकार ने जो समर्थन मूल्य, बाकी जो धान क्योंकि वो राजीव गांधी का नहीं मिला पैसा अभी कहाँ मिले, इधर भी एक तो आ किस्त गया ना। है। हाँ, एक किस्त आ गया ना। हाँ, वो 4 किस्त हम देवा थे, कहाँ बराबर पैसा आवा का सोच भाई। 4 किस्त में पैसा नहीं आया। वो 2 रुपये 4 रुपये करके देवा तो खर्चन सिरा जाते। मान लो जाए अभी 20 कुंटल धान बेचे है, जब अभी का डाले 165 रुपये डाले हैं प्रति कुंटल में, तो कतक मात्र पैसा बनी हो जोताई पूर्ति नहीं हुआ तो वो लाल खर्चा कटा था। एक मुँह से देती ना कुछ खर्चा होती जो है, चाहे किसानी करते हैं या किसी पैसा लगा था ट्रैक्टर वगैरह के ओला देते हैं। अब वो 2000 1000 आवा तो मैं का दे भाई, पहले बता दो तो जाबे 100 रुपये पेट्रोल डलवा दे, 100 रुपये होते आवार ले सिरा आ गई इसने घुटका पानी में कान दानी हम तो एक है पूरा एक मुश्त देना चाहिए। हाँ, एक मुँह से देना चाहिए। वो किसान है कुछ करती या मान लो जाए बोनस ला रोके भी हैं तो ला एक एक देना चाहिए। जैसे 18 से 15 जैसे एक बार दी से मान लेना प्रति कुंटल में, ऐसे टाइप के बोनस ला रोके है तो एक बार देना भाई बोला, ताकि किसान कुछ काम करा सके। अब बोला थोड़ा थोड़ा करके डाला था 2000 4000 लाख, वो खर्चा पूर्ति नहीं हुआ तो पूरा खत्म हो गया वो पैसा है। अब ये देख 2 बार जुताई हो गए, इनमें पानी डालबे, फिर 2 बार जुताई करबे, उसके बाद एक लगौनी देवे, उसके बाद में खादू कचरा डालबे, तब जाके खेती हुई बार नहीं होने वाला है। उसके बाद हार्वेस्टर 2000 रुपये प्रति एकड़ में काटा था। तो खेती किसानी महंगा हो गया। ये बीज में नहीं पोसाते का कारण से महंगा पड़ा भयंकर, और ये पैसा भी सही सलामत नहीं मिला तो किसान तो डूबना ही डूबना है। पैसा सही सलामत मिलती तब वो मतलब काम में ये उपयोग लगती पैसा। तो खातू मातू मिलत कि नहीं? खाद वाद खाद मिला थे, सोसाइटी में देवा थे, नहीं देवा थे नहीं। वो ठीक है ओखर देने। हाँ वो ठीक है, हाँ खातू ठीक है, खातू सही सलामत देवा थे। तो वो बोरी फूटा फूटा आवा थे तो बोला कांटा करके दे कि कहा था कर्मचारी लो तो देत नहीं है, वो 5 किलो प्रति बोरी मतलब घाटा है। तब किसान कुल मिला बोझना ही बोझना ना किसान ला। ऐसा हम कहा था फूटा रहा है टूटा रहा है हुक मरई में चिरा आगे बोरी समझ में आवा तो हमला कांटा करके दिन में जितना भर्ती हो उतना कन का है वो नहीं हो पावाते। तो ये है समस्या जो है किसानों की। जरा आइए आप भी आइए, कहाँ आप लोग जो है छाया में धूप में जो है आइए, थोड़ा तपस्या करिए। ये बताइए मेरे को, समझाइए जरा खेती किसानी को। मैं समझने के लिए रायपुर से आया हूँ इतना दूर, और आप लोग थोड़ा बताइए जो है, ये बताइए कि जो आप कितने वर्षों से जो है खेती किसानी का अभी कर रहे हैं कि बंद कर दिए आप? किसानी नहीं, अब लड़के लोग देख रहे हैं खेती किसानी काम। अब हाँ, हाँ, तो लड़के लोग देख रहे हैं, आपने छोड़ दिया पूरा? बस छोड़ दिया मैं। हाँ? ऐसे हेल्प करता हूँ, देखता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जो है कितना जो है बदला है खेती किसानी। जैसे बता रहे हैं कि भाई कई कंपनियों के बीज आने लग गए हैं, उस बीज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। खेती की तकनीकें बदल गई हैं, महंगाई बढ़ गया है ये बता रहे हैं, खाद की किल्लत है बता रहे हैं, उसमें अब बोल रहे हैं कि जो लागत मूल्य है वो ज़्यादा नहीं मिलता। अभी क्या क्या दिक्कतें आप लोगों की, क्या आप लोग मतलब चाहते हैं? फसल अच्छा हो, उत्पादन अच्छा, ऐसे करके हम लोग हाइब्रिड बीज पकड़े हैं। अच्छा, है? तो हाइब्रिड बीज से हाँ पहले वही कंपनी का मतलब दूसरा बीज लिया, वो अच्छा मतलब उत्पादन दिया। अब वो हाइब्रिड 84-33 जो है वो इस साल धोखा दे दिया। हाँ। तो ये मेरे को थोड़ा सा ये समझाइए, जो गणित जो कह रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है उसकी राशि जो वो किसान का कहना है कि भैया 4 किस्तों में नहीं देके 1 किस्त में देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। तो 1 किस्त में दे देंगे तो पैसा तो पूरा खत्म हो जाएगा, बाकी समय क्या करेंगे? पैसा कैसे पूरा खत्म हो जाएगा? जो खर्च करने वो सही जगह में जाएगा। ऐसे हम क्रम से दे रहे हैं, वो क्रम से आते आते खर्चा हो जा रहा है। किस्तों में ठीक नहीं है? किस्तों में ठीक नहीं है, एक साथ देना चाहिए। एक साथ देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? एक साथ किसी के लग रहे हैं तो एक साथ दिवा जाएगा वो पैसा, और ख़त्म हो गया फिर कैसे करेंगे? फिर कर्जा हो जाएगा। फिर कर्जा हो जाएगा सब। कर्जा नहीं हुआ है? काबर? कर्जा एकर से नहीं हुआ है कि किस्त में दे थोक थोक, ठीक है। वो कोविड में कतका कन काट दी का 18-20 रुपये कुंटल में, और तहन भई गए उहुम कट के ही से बाय। अब 4 किस्त में देवत है, अब 4 एकड़ में डाले हन, 4 किस्त में देवत 5,000-4,000 ल जायल जात हन। वहाँ लंबा लाइन लगावत हन, एक दिन पहले वहाँ पासबुक ला जमा करके आथन,
मतलब ये बार बार बैंक में परेशानी हुआ थे भाई, है ना। और जो पैसा आते थोकन आते तो न जोतई बर होए न दवाई बर होए, है ना। और थोकन पैसा आते तो दुकान वाले जाके उधारी लिखवाने लग जाते, तार वो 2% जोड़ देते उसी पर। अच्छा राहुल, ये जो मोबाइल से जो है चीज़ें दिखाई मेरे को, जो है जब ये खेती कर रहे थे तब क्या स्थिति थी वो थोड़ा सा मेरे को बताइए जो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पिछले वर्ष तीज के आसपास जब हमने मामला को उठाया जरा दिखा रहे जी जी जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस समय जब मामला उठाए थे तो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक व हमारे पास उप संचालक कृषि विभाग एवं कृषि विभाग के संबंधित छोटे से लेके सभी बड़े अधिकारी लगातार फील्ड में जाके इसका परीक्षण किए थे और जांच किए थे। और जांच में रिपोर्ट में उन्होंने बताया भी कि इस बीज में मिश्रण है। और ये दुर्भाग्य है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कृषि विभाग की पूरी टीम घूम रही है साथ में। और दुर्भाग्य ये है कि इतने कुछ होने के बाद भी, इनके मानने के बाद भी किसी भी प्रकार का किसानों के हित में कोई फैसला कृषि विभाग में नहीं लिया, ना ही इस ठग कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और आप देख सकते हैं कि लगातार इन्होंने कई खेतों का, कई गांवों का भ्रमण किया, उसके बाद भी न कार्रवाई हुई। ये अपने आप में एक दुर्भाग्य है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि कृषि विभाग की जो टीम है वो किसानों के हित में है या फिर इन बड़े बड़े मल्टी इंटरनेशनल कंपनियों के हित में है। जिला पंचायत की जब सामान्य सभा की बैठक हुई थी तो कृषि विभाग के जो उप संचालक हैं माननीय मानकर जी, इनसे मेरी अच्छी खासी बहस भी हुई थी। वो सदन छोड़कर भी निकले थे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर इन किसानों को न्याय कब मिलेगा। भाई, जब कृषि विभाग का काम क्या है, किसानों के हित में उनकी रक्षा करना, मगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की नहीं हुई। क्योंकि उसी समय हमने एक फर्जी कीटनाशक कंपनी वालों को भी पकड़वाया था। लगभग 12 लोगों के उनके एजेंट को पकड़े थे। इन्होंने बोला भी था कि इन्हें कोई परमिशन नहीं है जिले में व्यापार करने का। उनके ऊपर भी किसी प्रकार की FIR नहीं हुई। हर जगह कमीशन खोरी चल रहा है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से और कृषि मंत्री जी के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों को कम से कम बेमेतरा जिले में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2000 एकड़ में लगाए थे। आप बता रहे हैं जैसे कि कोई 30 एकड़ लगाए हैं, आपके सामने ही बताया उन्होंने। प्रति एकड़ उनको 15 क्विंटल का नुकसान हुआ है। आप हिसाब लीजिए कि 30 क्विंटल में उनका कितना नुकसान हो गया और इस 2000 एकड़ में कितना नुकसान हो गया। जी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि 2000 एकड़ का पूरा ये मसला है, मतलब बेमेतरा जिले में जो कि मतलब बेरला, साजा और बेमेतरा, बेमेतरा, नवागढ़ और धमधा, ये सभी जगह बीज लगाए गए थे। नर नारी का जो मिश्रण वाला मामला आ रहा है बायर का, प्रदेश स्तर पे कृषि मंत्री जी ने भी जो बयान दिया है, वो नर नारी में 2 प्रकार के मसले आते हैं। एक तो वो बीज जिसे सिर्फ फसल के लिए लगा दिया जाता है, एक तो वो बीज जिसे बीज प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, जिसे कंपनी प्रदान करती है कि आप हमें बीज प्रोडक्शन करके कंपनी को फॉरवर्ड करें। तो वो जो बीज बनाने वाले किसान हैं उनकी संख्या बहुत कम है। बहुत कम मतलब वो मुश्किल से 40-50 होंगे जिले में। मगर जो फसल लेने वाले किसान हैं, कहीं ना कहीं वो सैकड़ों की तादाद में है। और एक एक ऐसे किसान हैं जो इनके कंपनी के लालच में, क्योंकि इन्होंने बताया था कि 30 क्विंटल से ऊपर ही 30 और 35 के अंदर में इनका उत्पादन आएगा करके, इन्होंने उसके लालच में आए। और पूर्व में 1-2 बार इस कंपनी के कुछ दूसरा बीज बोए थे, उसमें उत्पादन ठीक भी आया था। मगर इस बार कंपनी ने चूंकि गलती से मिश्रण भेजा है, तो जाहिर सी बात है अगर मिश्रण भेजा है तो मुआवजा प्रदान करना चाहिए किसानों को, क्योंकि गलती उनकी, किसानों की गलती नहीं है। ये ना कृषि विभाग उसमें पहल कर रही है, ना कंपनी कोई पहल कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो है, आइए ये बताइए कि आप लोग सरकारी बीज नहीं मिलता है क्या आप लोगों को? नहीं मिलता है सर, सोसाइटी से। तो वो उसके जगह में आप लोग हाइब्रिड क्यों लेते हैं फिर? जो इसमें क्या है, कंपनी वाले ज़्यादा उत्पादन मिलेगा कहकर हम लोगों को लुभा दिया सर। तो हम उनके बात में आ गए और वही बीज हम लोग खरीद कर बोए। अच्छा, तो ज़्यादा के लालच में जो है धोखा हो गया। हाँ, पूरा हम लोगों को कंपनी मतलब यह कर दिया, धोखा भी दे दिया। हाँ, तो अभी आप लोगों ने अब क्या तय किया है कि मतलब हाइब्रिड की ही खेती करेंगे, हाइब्रिड धान की, वायर कंपनी की, या दूसरे और जो कंपनी वाले देंगे बीज, या आप लोगों ने कुछ तय किया है कि सरकारी बीज लेंगे या अपनी तरफ से कुछ बीज तैयार करेंगे? नहीं सर, हम तो कंपनी वायर का तो भूल ही गए हम लोग। बहुत एक बार पूरा धोखा खा गए तो हम लोग अब नहीं बो पाए रहेंगे सर। क्यों, आपने क्या तय किया है? हाइब्रिड की ही खेती करेंगे, कुछ और? देसी धान आप डालबो काय करबो, वो तो हमरा पूरा टोटल बोत दी। 15 कुंटल धान आए हैं प्रति एकड़ में, तो बोझाने के तक आगे। और देसी धान जिन्हें कतका में मिलते, जिन्हें बीज है कीमत?
वो तो 350 है हाइब्रिड वाले। एकड़ कीमत का है? एकर कीमत जो वही 25 रुपया गवर्नमेंट देवा तो वही हिसाब से हम बोलते थे। नहीं बीज बीज जिन धान के, हाँ। धान के जिन बीज है सरकारी बीज, ओखर रेट का है? अभी सरकार कतका देवा तो कौन जनी वही लिखवा रहे भाई। वहाँ से लेना है? हाँ वहीं से लिखान हाँ सोसाइटी से मिली? हाँ अच्छा, वहीं लिखा है हाँ। सरना धान सरना हमारे यहाँ आप बताओ जो है हाइब्रिड की खेती करना है या फिर सरकारी बीज लेना है देसी वाले? सरकारी बीज लेंगे, हैं? सरकारी बीज लेंगे, सरना का सब खेती करेंगे। इसमें तो कोई फायदा है नहीं, हाइब्रिड के चक्कर में तो नुकसान ही कर बैठे अपने। अच्छा, क्या तय किया है आप लोगों ने, मतलब खेती जो है करेंगे, धान की खेती ठीक है? धान की खेती तो करना ही है और करते आ रहे हैं, हाइब्रिड छोड़ के अपन अब ये वाले अपन जो कर रहे हैं सरना धान वही करेंगे। 350 रुपये किलो वाले छोड़ के सर 20 रुपये किलो वाले डालबो। 20 रुपए किलो है हाँ सरना के? सरना के महमाया के। अच्छा, और वो वाले 350 रेट? 350 रुपये किलो। अब वो 6 किलो लगा तो ये है 25 किलो लगते हैं, तब बोले तो वो ज़्यादा छोगे ना। हाँ तो 20 वाले में फायदा है? हाँ फायदा है, पैसा बचा शुरू से ले। हाँ उत्पादन ठीक है ओकर? उत्पादन ठीक है। हाँ एक एकड़ में कितना हो जाते सरना? 5 कुंटल कम आई तो बोल ठीक है भाई, खर्चा कम है माँ। कंपनी वाले क्या लगा थे, पैसा मिली कि नहीं? बोलो कंपनी जा रही मगर अधिकारी कर्मचारी कुछ भरोसा दिला के गए? भरोसा शकल नहीं दिखाते, अधिकारी कर्मचारी तो शकल नहीं दिखाते। हाँ आए रही से तब तो वो मन हर कंपनी के तरफ से बात करत रही, नहीं ऐसे लगत रही बात करे तब जैसे कि वो कंपनी की एजेंट है। अच्छा, हाँ टेक्निक तो ये रही सो कारण के हम अनपढ़ आदमी हमन का समझन होला। अब वो परिस्थिति में हम लोग तो यही खेती ठीक लगत है, जो किसान मन के पास लोकल जो बीज है अपन एक दूसरे से मांग के खेती करबो वो बेहतर है। ये जो है अब देखिए धोखा खाने के बाद जो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ दही को फूंक के पीता है ना, तो वही स्थिति इन किसानों के साथ दिख रही है। आइए जरा आपसे जो है समझते हैं। आप क्या करते हैं, आप खेती करते हैं क्या? आप क्या करते हैं? मेरे वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ मैं। वो क्या काम है? ये अपना MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग जो कंपनी है ना, हाँ मार्केटिंग कंपनी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं बाहर का हूँ। अच्छा, तो आप जो है मिलने आए किसान से, ठीक है। तो ये जो है आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोरसी गाँव। बोरसी गाँव? हाँ मुरमुंदा के पास। तो खेती किसानी आपने किया है कि नहीं? नहीं किया अभी, नहीं किए? नहीं किया। आप करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे पास तो खेत ही नहीं है। नहीं है खेत? किसानों की स्थिति को देख के आपको क्या लग रहा है? किसानों की स्थिति को देखकर लगता है सर कि जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती है मार्केट में, मार्केट वाले हैं तो समझते होंगे मार्केट की चीजों। मार्केट में आते हैं और बहुत से लुभावने प्रलोभन देकर आज किसानों को ठग रहा है। तो इन किसानों को यदि कोई भी किसान यदि बीज उपयोग करता है तो सबसे पहले उसके खरीदी के साथ उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि यदि कोई किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति हो तो वो कंपनी देने के लिए बाध्य रहेगा, है कि नहीं। और इसके साथ ही साथ जो परमिशन वाली कंपनियां हैं वही कंपनियां केवल मार्केट में रहे और बिना परमिशन के कोई भी कंपनी अवैध रूप से न चल पाए। इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी है, आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, किसानों को समझा सकते हैं कि भाई मार्केट में क्या सही है क्या नहीं है, बाजार की स्थिति को देखे समझे जो है, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी वालों का तो काम ही जो है अपना माल जो है खपा देना। नहीं, कंपनियां माल खपाती है ये है तो सही बात है सर। कंपनियों का काम है जो माल यदि प्रोडक्शन करेगा उसको तो खपाने का प्रयास वो करेंगे ही, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, सिस्टम है, उनको भी देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी का माल मार्केट में चल रहा है और कौन सी कंपनी का नहीं चल रहा है। इस चीज़ को देखना चाहिए, ये चीज़ देखना चाहिए। इसको जो है ज़रा समझते हैं। जैसे आप लोग जब बीज खरीदते हैं किसी कंपनी के जो है, तो कुछ जो है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी आप लोगों को कोई ट्रेनिंग, कुछ बातें नहीं बताते कि कौन सी कंपनी के बीज सही रहेगा या उसको किस तरीके से देख के खरीदना है? इसकी कोई जानकारी आप लोगों को नहीं होती? नहीं हुआ है। क्यों? इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता कि क्या बीज खरीदना है, कौन सा बोना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? नहीं, आज तक से कोई जानकारी नहीं मिला है सर। नहीं मिला है। राहुल ये बताओ यार जो है कि कभी मतलब किसानों को जो इस इलाके के हैं ज़्यादा, एक तो जो है वो समझते नहीं है तकनीकी चीज़ों को, तो कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से कोई प्रशिक्षण किसानों को दिया जाना कि उनके खेत क्या है, उनके खेत में कौन सी मिट्टी है, क्या खाद डालना है,
क्या बीज बोने से उनको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इस तरह की कोई बातें मतलब नहीं बताते क्या? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तो पदस्थ रहते हैं, तो वो गाँव का दौरा वगैरह नहीं करते? जो कृषि विस्तारक अधिकारी हैं अधिकांश जगह तभी बताते हैं जब किसान उनसे कांटेक्ट करते हैं। वो स्वयं किसानों के लिए शिविर लगा लें ऐसा कभी अभी तक सुनाई नहीं आता। कभी कभार जब शासन की तरफ से कोई योजनाएं आती हैं उस विषय पे शिविर तो जरूर लगता है, मगर जो ये खेती किसानी का जैसे ये अभी पीक टाइम है, ये पीक टाइम के जस्ट पहले गाँव में कम से कम कृषि विभाग को शिविर लगाना चाहिए। जो कंपनियां यहाँ पे व्यापार करने के लिए एफिलेटेड हैं जिले में, उन कंपनियों को इनको जानकारी भी दिया जाना चाहिए ताकि उस विषय के लिए कृषि विभाग जो है इनके लिए उत्तरदायित्व रहे कि कल के डेट में कुछ होता है तो ये कृषि विभाग से संपर्क कर सकते। जो किसान धोखे में आते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इनको जानकारी नहीं होता कि कौन सी कंपनी को यहाँ पे एफिलेशन है किसको नहीं है। तो कृषि विभाग को तो जरूर ये जब खेती किसानी का पीक समय आता है, ठीक है, गर्मी के समय में आप इनको ट्रेनिंग दे चाहे ना दे, क्योंकि गर्मी का फसल ऐसा कहीं होता है कहीं नहीं होता, मगर बरसात का जो समय है हर जगह प्रत्येक किसान लगाता है। इस समय में कौन सी कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए एफिलेशन है, कौन सी बीज यहाँ पे एफिलेशन है, या इन्हें कौन कौन से समय समय पे खाद या फिर बीज डालने चाहिए, उसके लिए कृषि विभाग को निहायत रूप से शिविर लगाना चाहिए। ये अनिवार्य है, किंतु अभी तक ऐसा कोई शिविर लगाते हमने नहीं देखा है। तो हमने आपको दिखाया कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इलाके के किसानों का हाल क्या है, कैसे वो जो है एक बीज कंपनी के चंगुल में फंसते हैं और उसका उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। फिलहाल वो क्षतिपूर्ति के इंतज़ार में हैं, जिसका आश्वासन अधिकारियों की तरफ से तो दिया गया है लेकिन मिला नहीं है। अब ये कैसे मिलेगा, ये अपने आप में सवाल है। साल भर का वक्त बीत चुका है लेकिन फिलहाल वो इंतज़ार ही कर रहे हैं। अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इलाके के किसानों को खुद मंत्री न्याय दिला पाते हैं या नहीं, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल किसान इस बात को लेकर के भी अब सबक ले चुके हैं कि उन्हें किसी हाइब्रिड जो है बीज के में नहीं आना है और उन्हें देसी तकनीक से या देसी बीजों का ही इस्तेमाल करके खेती करना होगा, तब जाके शायद वो इस तरह की कंपनियों के चंगुल से मुक्त हो पाएंगे। तो आज हमने यही दिखाया कि क्या है बेरला इलाके के किसानों का हाल, वहाँ पे खेती किसानी किस तरीके से चल रहा है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।